गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एसटी ऑनलाइन क्लासेस। बेटा लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, यूनिटरी मेथड। सबसे पहले देखिए यूनिटरी मेथड क्या होता है। बेटा यूनिटरी मेथड के अंदर हमें जो गिवन वैल्यू दी हुई होती है उसके बेस पर हम यूनिट वैल्यू निकालते हैं और यूनिट वैल्यू आने के बाद हम रिक्वायर्ड वैल्यू निकालते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। ओके, तो हम इस पूरे चैप्टर में यही करेंगे। जो हमें गिवन वैल्यू है उसके बेस पे यूनिट वैल्यू निकालेंगे और यूनिट वैल्यू निकालने के बाद रिक्वायर्ड वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज 9A स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है इफ 15 ऑरेंज कॉस्ट ₹110, व्हाट डू 39 ऑरेंज कॉस्ट। इसमें पूछ रहा है कि बेटा हमें 15 ऑरेंज का कॉस्ट दिया हुआ है तो हमें 39 ऑरेंज का कॉस्ट बताना है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं? हाँ जी, इजीली बता सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। गिवन क्या है? कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंज। 15 ऑरेंज का कॉस्ट है बेटा 110। हम क्या करें अब? फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंज। हमें 15 का पता है तो हम लोग कॉस्ट एक का निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज 110 को मैं 15 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कॉस्ट किसका आ जाएगा? एक ऑरेंज का कॉस्ट आ जाएगा। इसको कट कीजिए, किससे कट होगा? 5 से हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, कितना आया? 22/3। कॉस्ट ऑफ 39 को हम कैसे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंज और इसको लिख देंगे 22/3 मल्टीप्लाई 39। अब इसको इससे कैंसिल कर दो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 22 मल्टीप्लाई 13 कर दो। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 220 प्लस 66, तो ये हो गया 286। ये आपका आ गया, ये मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे कितना आंसर आ गया? ₹286। तो आपके पास 39 ऑरेंज का कॉस्ट हो जाएगा 286। इसी तरह करना इस टाइप के सारे क्वेश्चन। इसका अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है इफ 8 kg सुगर कॉस्ट ₹260, हाउ मच सुगर कैन बी बॉट फॉर ₹877.50। अभी तक तो हमें दिया हुआ था कि जैसे 15 ऑरेंज है, कॉस्ट दे दिया, हमें 39 का बताना था। अब ये कह रहा है कि हमारे पास 8 kg जो सुगर है उसका कॉस्ट है 260। हमें बताना है कि हमारे पास 877.50 रुपए हैं तो कितनी शुगर खरीद सकते हैं। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। ₹260 कि हम 260 रुपीज में शुगर बोट कर सकते हैं। कितनी शुगर खरीद सकते हैं? शुगर बोट 8 kg। तो अगर हम 260 में 8 kg खरीद सकते हैं तो ₹4 तो ₹1 में कितनी खरीदेंगे? तो क्या लिखूं इसको? ₹8/260। ओके, फिर हमें निकालना किसका है? ₹877.50। तो 877.50 में आप कितनी शुगर खरीद सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसको कैसे कर ले? 8/260 मल्टीप्लाई 877.50। अब आप लोग इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 0
0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे किससे कट करें इसको? 5 से। 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, कितना बचेगा? 3। 5 7 जा 35, बचा कितना? 2। 5 5 जा 25, यहाँ पे फिर से 2। 5 5 जा 25 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 2 से इसको कट कर दो। 2 4 जा 8। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से 5 से कट हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे 5 3 जा 15, बचा कितना? 2। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। उसके बाद यहाँ देखिए 4 से कट हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब इसको 13 से कट कर दे, क्या कट सकता है? 351/13। देखिए डिवाइड करते हैं 13 से। 13 2 जा 26, बचा कितना? 9। 9 और 1, 13 7 जा 91। कितना आ गया बेटा? 27। जब हमने 13 से 351 को कैंसिल किया तो 27, तो इसका मतलब हम इतने रुपए में 27 kg शुगर खरीद सकते हैं। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल एज इट इज है, जैसे अभी ये क्वेश्चन करवाया है तो आप लोग इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट क्या गिवन है? वर्कर इज पेड ₹1110 फॉर 6 डेज। कि 6 डेज के लिए उसे कितने पैसे मिलते हैं? 1110। इफ हिज टोटल वेजेज ड्यूरिंग ए मंथ, एक महीने के टोटल पैसे उसने कितने कमाए? 4625। तो हमें क्या बताना है? फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क, कि उसने कितने दिन काम किया। तो हम कैसे निकालेंगे? हम सीधा लिख देते हैं इसमें ₹1110 पेड फॉर 6 डेज। ओके, हमें पता है कि इतने दिनों के लिए इतने पैसे मिले उसे, तो ₹1 पेड फॉर 1 रुपीज कितने दिन के लिए मिलेंगे उसे? 6/1110 निकाल सकते हैं ऐसे। अब हमें निकालना किसका है? ₹4625, किसे? 4625 रुपीज कितने दिन के लिए मिले? पेड फॉर, इसको मैं ऐसे लिख दूं 0 × 4625। तो हम निकाल सकते हैं कि टोटल डे कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे कैंसिल कर दे। किससे कैंसिल हो रहा है? 6/1110 × 4625। 5 से कट जाएगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। यहाँ पे 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब देखिए यहाँ पे 2 से कट करें। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ पे देखिए 3 से हो सकता है क्या? 3 3 जा 9, कितना बचा बेटा? 2 3 7 जा। ओके, इसके बाद जो बच गया इसको कट करते हैं। ये क्या है? 9/5/37। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे। देखिए 37 से मैंने डिवाइड किया 9/5 को। 37 2 जा 74। रिमाइंडर कितना बचा? 8। यहाँ पे 185 आ गया। इसके बाद 37 5 जा चेक करते हैं। 37 5 जा 185 होता है। ओके, अब देखिए कितना आया हमारे पास? 25। जब मैंने 37 से 9/5 को किया तो 25 डेज आ गए। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसका मतलब कि उसने 25 डेज वर्क किया तो उसे 4625 रुपीज की इनकम हुई। ओके,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th बिल्कुल ऐसे ही है, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट आता है तो वो पूछ लेगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बेटा क्या गिवन है। एक 22.5 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म आयरन रोड वेग 85.5 केजी की हमारे पास एक 22.5 मीटर लंबी रोड है लोहे की, उसका वेट कितना है 85.5। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 22.8 केजी ऑफ द सेम रोड। अगर वैसी ही और कोई रोड है उसका वेट कितना है 22.8, तो हमें बताना है कि उसकी लेंथ क्या होगी। हमें लेंथ बतानी है उस रोड की, तो हम कैसे लिखेंगे। एट्टी 85.5 केजी रोड लेंथ, कितनी लेंथ है 85.5 केजी रोड की। यहाँ पे लिख देते यूनिफॉर्म आयरन रोड। यूनिफॉर्म आयरन रोड लेंथ ओके, कितनी है बेटा 22.5 मीटर। तो हमारे पास 1 केजी की होगी यूनिफॉर्म आयरन रोड, तो उसकी 1 केजी की यूनिफॉर्म रोड की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा 22.5 अपॉन 85.5। ओके, अब हमें कितने की निकालनी है, कितना गिवन है हमारे पास 22.8 केजी की यूनिफॉर्म रोड की लेंथ बतानी है। ओके, तो हम कैसे करेंगे इसको 22.5 अपॉन 85.5 मल्टीप्लाई 22.8। तो यहाँ पे डेसिमल रिमूव हो जाएंगे आपस में, यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब इसको 5 से कट कर दे, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। इसको 2 से करें 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे फिर से 5 से 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 5 1 ज़ा। अब इसको फिर से करें 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। ये फिर से 3 से कट हो जाएगा, कितना आएगा 3 1 ज़ा 3, बचा कितना 9, 3 9 ज़ा 27। तो अब हम इसको 114 को 19 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 19 6 कितना होता है 114। ओके, तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया 6 मीटर। मतलब जो 22.8 केजी की रोड होगी उसकी लेंथ कितनी होगी 6 मीटर। कर देंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9th, 10th और 11th करने हैं, आप लोग कर लेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है बेटा एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे ए 7 मीटर हाई फ्लैग स्टेप कास्ट अ शैडो विच इज 8.2 मीटर लॉन्ग। ये हमारे पास एक फ्लैग स्टेप है, उसकी हाइट है 7 मीटर और उसकी जो शैडो है उसकी लेंथ कितनी है 8.2। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विच कास्ट अ शैडो। तो हमें बताना है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी जिसकी शैडो 20.5 मीटर है। तो हमें इसकी लेंथ बतानी दे रखी है, हमें हाइट बतानी है। फ्लैग स्टेप की हमें हाइट भी पता है और उसकी शैडो की लेंथ भी पता है, और बिल्डिंग की हमें शैडो की लेंथ गिवन है, हमें हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है 8.2 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टेप
8.2 मीटर शैडो ऑफ फ्लैग स्टेप क्या है उसकी लेंथ, उसकी हाइट 7 मीटर। ओके, हमें बताना है कि 1 मीटर लॉन्ग शैडो ऑफ फ्लैग स्टेप हाइट कितनी होगी, तो 7/8.2 कर दे। उसके बाद हमें बताना कितने का है, 20.5 मीटर लॉन्ग शैडो ऑफ बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग गिवन है, इसमें बिल्डिंग हाइट बतानी है। तो क्या करें, 7/8.2 मल्टीप्लाई 20.5, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए 7 मल्टीप्लाई 205 82 नहीं हो रहा, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 205 और 7 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 1435, नीचे आया 82। अब 1435 को 82 से डिवाइड कर दो, 82 कितना बचा बेटा, 615। अब देखिए इसकी टेबल में 615 आता है, 82 7 जा 82 7 जा होगा 574, कितना बचा 1, यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, 31 रिमाइंडर बच गया, यहाँ पे पॉइंट लगाओ 0 लगाओ। तो 82 देखते हैं अब कितने टाइम्स में देगा, 5 2 10, 4 आएगा ना यहाँ, 8 5 जा 40 और 1 41, तो यहाँ पे 82 5 जा होगा 410। देखिए आप लोग कर लेंगे डिवाइड सब्ट्रैक्ट, इसका कितना आया 17.5। मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर 1435 को 82 से डिवाइड कर दिया, तो 17.5 मीटर हाइट आई हमारी बिल्डिंग की। ओके, आप लोग कर लेंगे कैलकुलेशन। हमने क्या किया, बस लिखा कि इसकी लेंथ की शैडो ये थी, हाइट इतनी थी फ्लैग स्टेप की, तो हमें बताना था बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, हम सोल्व कर लेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद जो 13 है वो आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है, इन अ हॉस्पिटल द मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क ऑफ 60 पेशेंट इज 1350 लीटर, कि हमारे पास एक हॉस्पिटल में 60 पेशेंट है और वहां पे कितना मिल्क कंज्यूम होता है 1350 लीटर। हाउ मेनी पेशेंट कैन बी अकोमोडेटेड इन द हॉस्पिटल इफ द मंथली राशन ऑफ मिल्क इज रेज टू 1710 लीटर, कि हमें बताना है कि वहां पे हॉस्पिटल में मंथली कितना जो मिल्क है वो कंज्यूम हो सकता है। हमारे पास 1710 लीटर है। अज्यूमिंग दैट द कोटा पर हेड रिमेन द सेम, हमें इसमें निकालना है कि कितने पेशेंट होने चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पे 60 पेशेंट गिवन थे, तो हम क्या करेंगे 1350 लीटर मिल्क कितने कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब कितने पेशेंट पी लेते हैं, 60 लिख देंगे। कंजम्पशन ऑफ 1350 लीटर मिल्क बाय 60 पेशेंट। हमें बताना है कंजम्पशन ऑफ 1 लीटर मिल्क बाय
कितना करेंगे 60/1350। ओके, हमें निकालना कितने का है, कितना मिल्क गिवन है, कंजम्पशन ऑफ 1710 लीटर मिल्क बाय, तो हम क्या करें इसमें 60/1350 मल्टीप्लाई 1710, इसको लिख के कैंसिल आउट कर देंगे। जो कैंसिल होता है यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 से कट होगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये 45 आ गया। यहाँ पे इसको 5 से कर दे, 5 9 जा 45, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 9 से ये कैंसिल नहीं हो सकता, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, अब यहाँ पे 3 4 जा 12, 19 4 जा 76, तो हमारे पास 76 पेशेंट होंगे जो इतना जो मिल्क है उसको पी सकते हैं, हमें यही निकालना था। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो आप लोग अपनी एक्सरसाइज 9A को पहले रफ में सोल्व करके देखेंगे सारे क्वेश्चन, फिर उसके बाद फेयर नोटबुक में।